शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 6 सितंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि ये पढ़ाई क्या है, कमाई का साधन अर्थात सोर्स ऑफ इनकम। और कितनी कमाई का साधन है, एक जन्म की पढ़ाई और 21 जन्म के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। माने एक जन्म आप राजयोगी बनेंगे और 21 जन्म के लिए कमाई का बंदोबस्त हो जाता है। साथ ही बाबा ने आज की मुरली में प्रश्न लिया कि मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा। कमाई है ना, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसमें भी वो शांति शांति मांगते रहते हैं, है ना। भक्त जो है तो उनके लिए तो ये कमाई का ही साधन है। तो बाबा ने कहा और तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो, तो तुम्हारी बुद्धि में अभी ये सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है ना, कि भाई क्या हमें कमाई होगी। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। आज की मुरली से प्रश्न है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा। भक्तों के लिए बाबा कहते यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं। तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ, इसलिए इसे ही कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अगर वापिस जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने यह तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया। इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्यों की दुनिया। बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी, वह दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। अभी मनुष्य अपवित्र हैं, इसलिए उन देवताओं का गायन और पूजन करते हैं। माने देवताएं पवित्र थे और मनुष्य पवित्र नहीं है, तो आज तक भी उनका गायन और पूजन करते हैं। यह स्मृति है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। कौन सा धर्म होगा? विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। बाबा समझानी दे रहे हैं कि बच्चों को कैसे दूसरों को भी समझाना है कि इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। झाड़ का बीज है बाप, फिर जैसा बीज वैसा फल अर्थात पत्ते निकलते हैं। यह भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज और कितना फल देती है, कितना उनका रूप बदलता जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को बाबा कहते कोई भी जन नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में ही वर्णन है।
सब जानते हैं कि गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार तो होते हैं ना। कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो, और कोई में भी यह ज्ञान होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है। इसको कहा जाता है विराट नाटक। बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। सारा झाड़ है बच्चों की बुद्धि में। कितने वर्षों का है झाड़? 5000 वर्ष का है ना। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है? मुख्य बात यह है, देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है और सब टाल टालियां खड़ी हैं। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। यह भी गायन है कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्मों का विनाश हो जाता है। अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा दैवी झाड़ होगा, फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है, बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है। अब इनकी आयु पूरी होती है। इनसे बने ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। बड़ का पेड़ होता है ना, तो उससे इसका मिसाल देते हैं। यह भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग में ये गीता शास्त्र आदि बनेंगे, जैसे अब बने हैं फिर बनेंगे। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, यानी अनादि ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनके अपने शास्त्र होगा। सबके सब धर्मों के, चाहे इस्लाम धर्म है ना, क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म, सबके अपने अपने शास्त्र हैं। तो बाबा कहते फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनका अपना अपना शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र, क्रिश्चियन और बौद्धियों का अपना शास्त्र होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी नाच रही है। बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। तुम सारे झाड़ को जान गए हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं, फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है, बाकी क्लास हो जाते हैं। अन्य सभी धर्म क्लास हो जाते हैं। सतयुग में केवल एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। गाते हैं ना कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बिल्कुल अंधियारा है, कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर यह सब इतने होंगे ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में यह थे नहीं, लक्ष्मी नारायण के राज्य में इतने मनुष्य नहीं थे, फिर एक धर्म स्थापन होना ही है। यह नॉलेज बाप ही आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो, किस लिए पढ़ रहे हो? कमाई के लिए पढ़ते हैं ना, कि भाई जितना अच्छा पढ़ोगे उतनी ज्यादा कमाई होगी। बाप टीचर बनकर आते हैं। कौन है बाप? टीचर है ना। कल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, और तो वह तो परम शिक्षक है। तो कहते बाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है। तुम बच्चे बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो? अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे घाटा ही होता है, रतन नहीं बनते। घाटा मतलब नीचे गिरावट की तरफ गए ना हम, रतन नहीं बनते। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। बाकी वह है भक्ति, उसमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट है नहीं, कमाई है नहीं। कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। कोई जवानी में गुरु करते हैं, कोई बुढ़ापे में गुरु करते हैं।
कोई छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। कुंभ के मेले पर कितने ढेर आते हैं, सतयुग में तो यह कुछ भी नहीं होगा। तुम बच्चों की स्मृति में ये सब बातें आ गई हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम अब जान गए हो। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी है। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है, ज्ञान का पता नहीं है। बाप आकर अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। सब किस में सोए हुए हैं? अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। तो उन्हें आकर के बाप सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी भरती जाती है। ज्ञान से कमाई है, भक्ति से है घाटा। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। मुक्ति में जाना है वह भी कमाई है। क्या कहा बाबा ने? मुक्ति में जाना है वह भी कमाई है। शांति तो सब मांगते रहते हैं। शांति देवा कहने से फिर बुद्धि बाप तरफ चली जाती है, क्योंकि बाप ही कौन है? शांति का सागर है। तो बुद्धि कहाँ जाएगी? बाप की तरफ। कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी यह किसको भी पता नहीं है। शांति धाम सुख धाम अलग अलग होते हैं, यह भी नहीं जानते। जो पहला नंबर है उसको भी कुछ पता नहीं था। अभी तुमको सारी नॉलेज है। कौन था पहला नंबर? नहीं, ब्रह्मा बाबा, इनको भी सब कुछ पता नहीं था। श्री कृष्ण की आत्मा है, लेकिन बाप ने ही आकर सब कुछ बताया। तो बाबा कहते कि शांति तो सब मांगते हैं, शांति देवा कहने से बुद्धि बाप तरफ चली जाती है। कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी यह किसी को भी पता नहीं है। शांति धाम सुख धाम अलग होते हैं, यह भी नहीं जानते हैं। जो पहला नंबर है उनको भी कुछ पता नहीं था। अभी तुमको सारी नॉलेज है, तुम जानते हो। हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पार्ट बजाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? ब्रह्मलोक से, निराकारी दुनिया से आए हैं। इस साकारी दुनिया में पार्ट बजाने। हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली है। यह 5 तत्वों का शरीर रहता है। शरीर है तब तो हम बोल सकते हैं। हम चैतन्य पाठधारी हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्यांत को हम नहीं जानते हैं। कहेंगे कहीं? अब तो जान गए हैं ना, बाबा ने आकर के सब बताया है। आगे नहीं जानते थे। अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे। तो बाप ने अपना भी परिचय दिया, घर का भी दिया, स्वरूप का भी परिचय दिया। अभी जानते हैं कि आत्मा कैसे पाठ बजाती है, कैसे पाठ बजाती रहती है। स्मृति आई है ये स्मृति, पहले ये स्मृति नहीं थी। तुम जानते हो सच्चा बाप ही सच सुनाते हैं, जिससे हम सच खंड के मालिक बन जाते हैं। सच के ऊपर भी सुखमणि में है, सिखों का ग्रंथ है ना सुखमणि साहिब, तो उसमें सचखंड के बारे में वर्णन किया गया है। सत्य कहा जाता है सचखंड को। देवताएं जब सच बोलने वाले होते हैं, देवताएं कभी झूठ बोलते हैं? सब सच बोलने वाले होते हैं। सच सिखलाने वाला है बाप। उनकी महिमा देखो कितनी है। गाई हुई महिमा तुमको काम में आती है। शिव बाबा की महिमा करते हैं। क्या क्या महिमा है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है बाप, है ना, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। तो कहते हैं शिव बाबा की महिमा करते हैं। वही झाड़ देखो, झाड़ के आदि मध्यांत को जानते हैं। सच बाप सच सुनाते हैं, तो तुम बच्चे सच्चे बन जाते हो। सच्चे बाप के बच्चे कैसे होंगे? सच्चे होंगे। सचखंड भी बन जाता है। भारत सचखंड था। नंबर 1 ऊंचते ऊंच तीर्थ भी ये है, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला बाप भारत में ही
आते हैं। एक धर्म की स्थापना होती है, बाकी सब का विनाश हो जाता है। बाप ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं, यह सब साक्षात्कार होते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते। जैसे बिरला मंदिर, उनको साक्षात्कार हुआ कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे मंदिर बनाना है। पूजा क्यों होती है? साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं कि यह चैतन्य थे। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो तुमने सुना है, देखा है, वह सब रिपीट होगा। चक्र फिरता ही रहता है। ज्ञान और भक्ति का खेल ये बना हुआ है। हमेशा कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु डिटेल कुछ नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान है दिन, ज्ञान क्या है? दिन, और भक्ति है रात, वैराग्य है रात का। किससे वैराग्य होता है? रात से, है ना। तो भक्ति से वैराग्य होता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। सन्यास आदि भी दुख के कारण लेते हैं लोग। सन्यास धर्म में गए तो वो क्या है? जीवन के दुखों से भाग कर गए। समझते हैं पवित्रता में सुख है, इसलिए स्त्री को त्याग कर चले जाते हैं। आजकल तो धनवान भी बन गए हैं। कौन लोग? सन्यासी लोग, है ना। बड़े धनवान बन गए हैं, क्योंकि संपत्ति बगैर तो सुख मिल ना सके। माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले आती है। पहले सन्यासी लोग जंगलों में रहते थे, लेकिन आज तो देख रहे हैं शहरों में रह रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान, है ना, अपने स्थान बनाकर। तो बाबा कहते हैं आजकल तो धनवान भी बन गए हैं, क्योंकि संपत्ति बगैर तो सुख मिल ना सके। माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले जाती है। विवेकानंद और रामकृष्ण भी दो बड़े सन्यासी होकर गए हैं। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना करना वह विवेकानंद का था, है ना। रामकृष्ण बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं, और कहते हैं कि लास्ट में सारी अपनी शक्तियां इन्होंने किसको? विवेकानंद को दी। दोनों की पुस्तकें हैं। पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्रचित्त हो बैठ लिखते हैं। रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ लिखते थे तो शिष्य को भी कहा तुम जाकर दूर बैठो। था बहुत तीखा, कड़ा सन्यासी, नाम भी बहुत है। बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को माँ कहो, बाप तो कहते हैं उनको भी आत्मा समझो। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं। सन्यासियों की बात अलग है। उसने स्त्री को माँ समझा, माँ की बैठ बड़ाई की है। यह ज्ञान का रास्ता है। वैराग्य की बात अलग है। वैराग्य में आकर स्त्री को माँ समझा। माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी, है ना। इसमें कहा भी जाता है ना कि जो दूसरे का धन है उसको लोष्टवत, पर धनेशु लोष्टवत और पर भार्या मातृवत, यानी पराई स्त्री को हमेशा माता के समान समझो और पराई धन को मिट्टी के ढेले के समान। लोष्टवत माना मिट्टी के ढेले के समान। तो इस तरह का भर्तृहरि ने एक श्लोक भी रचा है। तो कहते कि माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी। बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माता में कभी खराब ख्याल नहीं जाएंगे। बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माँ में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा। उनके लिए तो ऐसे नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी, यह भी तो हर स्त्री को माता समान समझते हैं। पैदाइश कैसे होगी, वह तो एक को वैराग्य आया माँ कह दिया। उनकी महिमा देखो कितनी है। यहाँ बहन भाई कहने में भी बहुतों की दृष्टि जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई समझो, यह है ज्ञान की बात और वह एक की बात। यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहन है ना।
बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। यह भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। वह धर्म ही अलग है, निवृत्ति मार्ग का, सिर्फ पुरुषों के लिए है। पहले तो सन्यासी केवल पुरुष लोग ही बनते थे ना, तो बाबा कहते हैं ये निवृत्ति मार्ग का सिर्फ पुरुषों के लिए है। वह है हद का वैराग्य है। तुमको तो सारी बेहद की दुनिया से वैराग्य है। संगम पर ही बाह पा करके तुम्हें बेहद की बातें समझाते हैं। अभी इस पुरानी दुनिया से वैराग्य करना है। ये बहुत पतित छीछी दुनिया है। यहाँ शरीर पावन हो ना सके। आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिल सकता है। बल यहाँ आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र रहता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला बनता है। खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा। लक्ष्मी नारायण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान काले हैं। आत्मा काम चिता पर बैठ काली बन गई है। बाप कहते हैं कि हम आकर सांवरे से गोरा बनाते हैं। ये ज्ञान की सारी बात है। क्या कहा? सांवरे से गोरा माने श्याम सुंदर। सुंदर श्याम नहीं कहते, श्याम सुंदर। श्याम से सुंदर बनाते हैं, सांवरे से गोरा बनाते। ये ज्ञान की सारी बातें, बाकी पानी आदि की कोई बात नहीं। सब काम चिता पर बैठ पतित बन पड़े हैं। इसलिए राखी बंधवाई जाती है कि पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। मैं आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम याद करते आए हो। बाबा आओ, हमको सुख धाम में ले चलो। दुख हरो, कलयुग में होते हैं अपार दुख। बाप समझाते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले तमो प्रधान हो गए हो। अब मैं आया हूँ काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए। अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है। क्या कहा बाबा ने? अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है। बाप को याद करना है। बाप कशिश करते हैं। बाबा के पास युगल आते हैं। एक को कशिश होती है, दूसरे को नहीं होती है। पुरुष के ने फट से कह दिया कि हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया। निश्चय अगर होता तो बेहद बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते। सुना है पवित्र रहते हैं, अपने धंधे आदि में भी मस्त रहते हैं। बाप की याद ही कहाँ है? ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करती है। बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए। वो कौन है? पतियों का भी पति है। गायन भी है ना, प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पक्का निश्चय है? प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर रहना है, वह तो फिर संन्यास हो गया। घर बार छोड़ यहाँ आकर रहें। तुमको तो कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। यह पहले तो भट्टी बननी थी, जिससे इतने तैयार हो निकले। उनका भी बहुत अच्छा वृतांत है। जो बाप का बनकर अंदर यानी यज्ञ में रह करके रूहानी सर्विस नहीं करते हैं, वह जाकर दास दासियां बनते हैं। फिर से सुनेंगे, देखो बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। बाबा कह रहे हैं कि बाप का बनकर जो यज्ञ में रहते हैं और रूहानी सर्विस नहीं करते हैं, माने यज्ञ से उनकी पालना हो रही है, रह भी रहे हैं सेंटर पर, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उसका कमाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? सेवा तो करनी होगी ना। वह जाकर क्या बनेंगे? दास दासियां बनते हैं। फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है। उन्हों का भी घराना होता है। वो मानी और मोचरा बाबा कहते हैं ना
लेकिन बच्चा जो है कंपार्टमेंट आ जाए और फिर वो उसमें बैठ करके पेपर पास कर ले, लेकिन एक बार तो उसको क्या हुआ, अपमान हुआ ना, कि फेल हुआ, है ना। तो यहाँ भी यही बात है। तो बाबा कहते रह करके, यज्ञ में रह करके रूहानी सर्विस नहीं करते, वे जाकर दास दासी बनते हैं। फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हें ताज मिल जाता है। उन्हों का भी घराना होता है। प्रज्ञा में नहीं आ सकते, कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता। वल्लभाचारी बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान है सेकंड का, फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? समझाते ही रहते हैं, पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, यानी कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। है सेकंड की बात, परंतु फिर समझाना पड़ता है। हद के बाप से हद का वर्षा और बेहद के बाप विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम सुख धाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ तो है ही सुख ही सुख। ये तो खातरी है, बाप आए हैं, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं राजयोग की पढ़ाई से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति मात पिता रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को यादगार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। दूसरा, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है, आत्मा रूपी बैटरी को भरना है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। आज का वरदान है, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस की दो विशेषताएं हैं, एक है ज्ञान रतन चुगना और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय करना, कि क्या बात समर्थ है और क्या व्यर्थ है, इस चीज का निर्णय करना। माने दूध का दूध, पानी का व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध के समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन है, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, सदा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे। अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा हैं। सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। ओम शांति।